एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर विजय से मिलना चाहती हूँ। कुमार, मेरा मैडम को विजय सर को मिल गया। ताराचंद, ताराचंद, ये देखो पेड़ सूख गया। तुम्हारा फायदा क्या है? इस पे आसपास क्यारी बनाओ और उसमें पानी डाला करो रोज। क्या तुम लोग को क्यों रखा है मैंने? एक्सक्यूज मी मिस्टर विजय। मिस्टर विजय, मैम साहब, ये लीजिए, चाय पीकर थोड़ा आराम कर लीजिए। करण, मैंने परसों रातें जाकर गुजारी, शायद इसी दिन के इंतजार में, और आज मैं सो जाऊं। आप कहाँ थी मैम साहब, कहाँ थी? मैं तो यही थी करण, तुम कहाँ थे? मैं भी यही था मैम साहब, लेकिन मैंने सुना था कि आप भारत छोड़कर चली गई। और मैंने सुना था कि मैं मर गया हूं। वक्त की संगदिली देखी मैम साहब, हम दोनों एक ही मुल्क में थे, लेकिन एक दूसरे से बेखबर। वक्त की जिंदा दिली देखो करण, हम दोनों को मिला दिया। मैम साहब, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। आपको मिलने की उम्मीद में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, और माइकल ने बताया कि आप बॉम्बे में हैं। मत पूछिए मैम साहब, मेरे दिल पे क्या गुजरी। मैं तो बॉम्बे अक्सर आया जाया करता था, और आप वहीं थी, वहीं मैम साहब। लेकिन नसीब की गर्दिश ने आपको। करण, तुम्हारे पास ये उम्मीद तो थी कि मैं कहीं न कहीं हूं, लेकिन मेरे पास तो
ये उम्मीद का सहारा भी नहीं था। दिल्ली आना जाना तो मेरा भी होता रहता था। वही मरहले, वही रास्ते, वही मंजिलें, वही काफिले, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। जिंदगी कैसी गुजरी करण? आपके बगैर जैसी गुजर सकती थी वैसी गुजरी मैम साहब। तुमने शादी तो की थी? जी हाँ मैम साहब, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही शारदा गुजर गई। शारदा नाम था उसका। मैम साहब, माइकल ने बताया था कि आपने भी हेनरी के साथ शादी की थी। हेनरी को भी गुजरे हुए बरसों हो गए। आई एम सॉरी। करण, तुम्हारे बच्चे? जी हाँ मैम साहब, हैं। 2 बच्चे हैं, प्रिया और राहुल। मेरे भी कभी थे, शैरन और जैक। मैं उन दोनों से मिल चुका हूं मैम साहब। सच? कैसे हैं वो? मैम साहब, आप उन्हें छोड़कर क्यों चली गई? एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं उन्हें छोड़ आई। जिंदगी ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया करण। मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। तुम्हें मिलने जब मैं शिमला वापस आई तो तुम्हारी मामा ने बताया कि तुम तब मैंने डिसाइड कर लिया कि जिस जमीन से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं मैं वहीं रहूंगी। जब मैं बेंगलोर वापस लौटी तब मेरी मुलाकात हेनरी से हुई। थेलमा! करण अपनी माँ से मिलने शेखुपुरा गया था और तभी कम्युनल राइट्स में मुझे करण की मौत का अफसोस है। Though I hated him throughout my life, I must admit one thing. He was a gentleman.
डेथ इज सच ए स्ट्रेंज इवेंट। जो आदमी जिंदगी में आपका दुश्मन था, मौत के बाद वही आपकी नजरों में एंजल बन गया। नो रॉबर्ट, मेरा भी उसके बारे में यही ओपिनियन था। ये बात सच है कि मैं जिंदगी भर उससे नफरत करता रहा। यू डोंट नो, समटाइम्स इमोशंस इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, दे मिसलीड यू, स्पेशली व्हेन दे आर इन्वॉल्व विद अ वुमन। अब क्या सोचा है थेल्मा? हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलोगी? नहीं, मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारी पूरी फैमिली वहां है, तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? मैं अकेली नहीं हूँ हेनरी। मैं जानता हूँ तुम्हारे जज्बात करण के लिए कितने इंटेंस थे, लेकिन पूरी जिंदगी तो यादों के सहारे गुजर नहीं सकती। हेनरी, मेरे पास एक ड्रीम है और इस ड्रीम को हकीकत बनाते हुए मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। क्या है वो ड्रीम? ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन एक बात कहूंगा, तुम मुझे अपने साथ शरीक कर लो। मैं तुम्हारे ड्रीम्स को सच करने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो हेनरी? थेल्मा के लिए तुम हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं चलोगे? नहीं, मैं थेल्मा के साथ रहूंगा। ये जाने बगैर कि वो ड्रीम क्या है? मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूं थेल्मा। तुम्हारे साथ मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाऊंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं थेल्मा। हमारी शादी हो गई। मुझे यकीन है हेनरी ने आपको बहुत खुश रखा होगा। वो आपसे बहुत प्यार करता था। उसने कोशिश तो की, लेकिन क्या? उसने मेरा ड्रीम फुलफिल करने में मेरा हाथ बटाने का वादा किया था, लेकिन उसे वो निभा नहीं सका। आपका सपना क्या था मेम साहब? तुम भूल गए करण? एक 5 स्टार होटल बनाने का सपना देखा करते थे। आपने मेरे सपने को अपना सपना बना दिया था। हाँ करण, तुम्हारा वो सपना मेरी आंखों में, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में बस गया और धीरे धीरे वो मेरा दुश्मन बन गया। दुश्मन? कैसे? थेल्मा, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? हेनरी, तुम जानते हो ये रेस्टोरेंट मेरा सपना है। जानता हूं, ये सपना मेरे बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं, बच्चे मेरे भी हैं। बच्चों में उतना पेशेंस नहीं होता है थेल्मा। तुम ये काम छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेनरी, ये सपना मेरे लिए बहुत प्यारा है, तुम जानते हो। जानता हूं, करण के जितना।
हेनरी ने मुझे जिंदगी भर माफ नहीं किया। जाहिर है मेम साहब, वो कैसे माफ कर सकता था? उसको मालूम था कि आपके सपनों के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन मेरा कसूर क्या था करण? मेम साहब, कोई भी मर्द ये गवारा नहीं कर सकता कि उसकी बीवी जिसको वो बहुत प्यार करता है किसी और की यादों के साथ जिए। लेकिन शादी से पहले मैंने हेनरी को सब कुछ बता दिया था। जी हाँ, लेकिन उस वक्त आपको पाने की तमन्ना में वो आपकी बात मान गया, लेकिन बाद में उसके लिए यह बर्दाश्त करना नामुमकिन था। हमारे बीच टेंशन बढ़ता गया। दिस इज इट। बहुत हो चुका। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। टुडे यू हैव टू डिसाइड, या तो तुम्हारा काम या तो तुम्हारा घर। हेनरी, तुम बेकार में राई का पहाड़ बना रहे हो। हाउ डेयर यू से सो? ये कोई मामूली बात है? तुम्हारे दिल में अपनी फैमिली के लिए कोई रिगार्ड्स नहीं? क्या रियली तुम ऐसा समझते हो? मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने फैमिली को खुश रखने के लिए। यू आर अ टोटल फेल्यूर एज अ मदर एंड एज अ वाइफ। Don't hit me where it hurts. तुम चाहती तो कोई डिसेंट जॉब भी कर सकती थी, उन हजारों औरतों की तरह, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर तो वो 5 स्टार होटल का भूत सवार है। डोंट हैव टू वरी डार्लिंग, तुम बस अपनी पुरानी मोहब्बत की टूम बनाने में लगे रहो। तुम्हारा होटल, करण की यादगार, तुम दोनों के इश्क की निशानी। Stop it, Henry. I can't take it anymore. मैं जानती हूँ तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। तुम अपना करियर बनाने में नाकाम रहे और ये नाकामी तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और तुम्हें मेरी सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए करण का नाम लगाकर तुम खुद मार्टर बनते हो। Henry, where are you going? Henry! एक दिन हेनरी घर छोड़ के चला गया और फिर कभी नहीं लौटा।